Dear students, good morning to all of you. I am Ramji Gupta, your English teacher. I am just having my series of comprehension exercises. So today is the time for me to teach you one more comprehension exercise, which is here over TV screen. ये जो एक्सरसाइज है comprehension की, इसमें I will teach you grammar, translation, phrases, parts of speech, active, passive, everything. Through this passage, I'll let you know all the elements of grammar, and subsequently, once the passage is over, then I'll teach you how to answer the questions which are given over there. So, देखिए ये passage आपके सामने खुला हुआ है. Exercise ये 66 exercise है. The real object of education, comma. द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का जो है वास्तविक उद्देश्य, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा पैसेज है. द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, ये आपका जो है एक नाउन फ्रेज हो गया. इसमें द डेफिनेट आर्टिकल है, रियल एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट नाउन है, फिर प्रीपोजिशन आया, फिर नाउन है एजुकेशन. तो इसे आप नाउन फ्रेज कह सकते हैं और इसमें हेड वर्ड है ऑब्जेक्ट. यानी शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है, कॉमा, that is at which every true teacher is aiming. अब यहां तक एक दूसरा क्लास आ गया, और वो शिक्षा का जो ऑब्जेक्ट है, that at which यानी जिस उद्देश्य की तरफ, at which जिस उद्देश्य को लेकर के every true teacher is aiming, यानी जिस उद्देश्य को लेकर के हर टीचर जो है उसको एम करता है कि ये एम पूरा हो शिक्षा देने का. जो मान लीजिए टीचर शिक्षा देता है तो उसका जिस एम को लेकर के वो शिक्षा देता है, एट विच एवरी ट्रू टीचर इज एम, जो एक अच्छा टीचर है वो जिस शिक्षा के उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ता है, एंड फॉर विच एवरी ट्रू स्टूडेंट इज वर्किंग, और जिस उद्देश्य पे हर विद्यार्थी, जो सच्चा विद्यार्थी, अच्छा विद्यार्थी काम करता है, वो क्या है ना. अब ये देखिए ऑब्जेक्ट का वर्ब भी आया, सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. इज टू ड्रा, उसके आगे इंफिनिटिव फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, तो टू के साथ ड्रा आउट, एक इंफिनिटिव, टू ट्रेन दूसरा, और तीसरा है टू डिसिप्लिन. यानी देयर आर 3 इंफिनिटिव्स जो इज का कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहे हैं कि वो जो है, जो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य, जिस पर जो है हर टीचर, एक अच्छा टीचर जो है टारगेट करता है कि वो मीट हो, और जिसको लिए हर अच्छा विद्यार्थी जो है काम करता है, मेहनत करता है, रात दिन मेहनत परिश्रम करता है, वो क्या है, इज टू ड्रा आउट, ट्रेन एंड डिसिप्लिन. वो क्या करना है कि द फैकल्टी ऑफ माइंड, दोज फैकल्टी दैट द बॉय विल वांट टू यूज व्हेन ही केम टू बी ए मैन. यहां तक सेंटेंस है. अब देखिए हाउ मेनी क्लासेस आर देयर. तो पहला हो गया द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज, शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है वो क्या है, इज. यहां आ जाइए, ये प्रेडिकेट पार्ट है. वो क्या है, ड्रा आउट करना, यानी उसको तैयार करना, ट्रेन करना, प्रशिक्षित करना, एंड अनुशासित करना. किसको, द फैकल्टीज ऑफ माइंड, जो मन और मस्तिष्क की जो है, जो जितने भी सेंसेस हैं, जितने भी आयाम हैं, फैकल्टीज है, जितने भी बौद्धिक क्षमताएं हैं, दोज फैकल्टीज, वो बौद्धिक क्षमताएं दैट द बॉय विल वांट, जो बच्चा जो है चाहेगा, तो यूज माने प्रयोग करना. कब प्रयोग करना, एक और क्लास है, व्हेन ही केम टू बी ए मैन, जब वह बड़ा होकर के, शिक्षित होकर के, और मान लीजिए उसकी एक सर्टेन एज के बाद जो है, जब वो सांसारिक जीवन में प्रवेश करेगा, समाज के साथ उसकी मिंगलिंग होगी, विद्यार्थी जीवन खत्म होगा, तो उस समय जो है जिन फैकल्टीज का, जिन बौद्धिक क्षमताओं का, जिन आचरणों का वो जो है इस्तेमाल करना चाहेगा, उनको जो है, उन फैकल्टीज को जो है डिसिप्लिन करना, उनको ट्रेन करना, उनको ड्रा आउट करना. उन क्वालिटीज को, चाहे वो नैतिक हो, बौद्धिक हो या आध्यात्मिक हो, उन फैकल्टीज को ड्रा आउट करना, ट्रेन करना और डिसिप्लिन करना. यही शिक्षा का असली उद्देश्य होना चाहिए. थोड़ा कठिन सेंटेंस है. देयर आर सो मेनी क्लासेस इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस. अब देखिए क्या है, एक जो है सब्जेक्ट वर्ब का पेयर जो है, द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज टू ड्रा आउट, ट्रेन एंड डिसिप्लिन द फैकल्टीज ऑफ माइंड. ये बीच में एट विच ट्रू टीचर इज एमिंग, दो, एंड फॉर विच एवरी ट्रू स्टूडेंट इज वर्किंग, 3. अब इसके बाद जो है दोज फैकल्टीज, किन फैकल्टीज को जो है डेवलप करना है, दैट द बॉय विल वांट टू यूज, ये 4th, और व्हेन ही केम टू बी ए मैन, जब वह
अपना शैक्षिक जो है जीवन खत्म करके और सांसारिक प्रवेश करेगा पारिवारिक जीवन में, तो उस समय जो है समाज में जब वो मिंगल होगा उस समय जिन फैकल्टीज का प्रयोग करेगा उसको ट्रेन करना, डेवलप करना, ड्रा करना, ये शिक्षा का वास्तविक। देयर आर 5 क्लासेस इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस। आप देखिए एक चीज समझ, इतना बड़ा सेंटेंस है, 3 लाइंस का करीब जो है ये सेंटेंस है, और इसमें हाउ मेनी क्लासेस आर देयर, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। आगे थोड़ा चलते हैं। एंड राइट एजुकेशन इज नॉट द क्रेमिंग ऑफ द बॉयज मेमोरी। देखिए बार बार कितना अच्छा पैसेज है, कह रहे कि सही शिक्षा इज नॉट, ये नहीं है, क्या नहीं है कि बच्चा जो है वो केवल क्रेम कर रहा है, रट रहा है। आजकल स्कूलों में क्या होता है, रटा देते हैं उनको, उसको लॉजिक रीजनिंग कुछ भी नहीं बताएंगे। इवन इंग्लिश का हम देख रहे हैं कि कई इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम देखते हैं बच्चों को जो ग्रामर का कंसेप्ट ही नहीं पता है, उन्हें वो पैसिव बना देंगे, लिख भी लेंगे, सही स्पीक भी कर लेंगे, बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ द लॉजिक एंड रीजनिंग। तो वही वो कह रहे हैं कि रटाना नहीं है बच्चों को, इज नॉट द क्रेमिंग ऑफ बॉयज मेमोरी। बच्चे की मेमोरी को जो है केवल ये कि वो रट ले, यही शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बट द इवोल्यूशन एंड ट्रेनिंग ऑफ हिज पावर। बल्कि इवोल्यूशन माने क्रमिक विकास, इवोल्यूशन जो ये नाउन शब्द है इसका मतलब है कि क्रमिक विकास, एंड ट्रेनिंग और प्रशिक्षित करना, किसको प्रशिक्षित करना, ऑफ हिज पावर्स ऑफ ऑब्जर्विंग, रीजनिंग एंड जजिंग। यानी बच्चे के अंदर जो पावर्स हैं ऑब्जर्व करने की, यानी किसी चीज को देख करके सीखने की, रीजनिंग तार्किक जो उसकी क्षमता है, और जजिंग और किसी चीज पे निर्णय लेने की, यानी किसी चीज पे निर्णय लेने की क्षमता, तार्किक क्षमता, और किसी चीज को जो है ऑब्जर्व करने की जो उसकी पावर्स हैं, जो उसकी फैकल्टीज हैं, जो उसके अंदर सेंसेस हैं, उनको जो है लगातार उनका प्रशिक्षण देना, लगातार उनका जो है क्रमिक विकास करना ही वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे को चीजें जो है रटा दें और वो फिर रट करके चीजें बड़ा तो हो जाए, शिक्षित भी हो जाए, डिग्री भी मिल जाए, लेकिन उसे जो है ना उसे कोई जजमेंट लेने की उसमें जो है क्षमता है, ना उसमें कोई बौद्धिक जो है निर्णय लेने के काबिलियत है, ना उसके अंदर तर्क है, रीजनिंग है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू आर नॉट हियर ओनली टू पास एग्जामिनेशन। राइटर बहुत क्लियरली मेंशन कर रहा है और ये कह रहा है कि यहां पर शिक्षार्थी को एक एडवाइस कर रहा है कि यू आर नॉट हियर ओनली टू पास एग्जामिनेशन, कि आप जो है स्कूलों में या जो भी आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उसका केवल वहां इसलिए नहीं है कि आपको बस परीक्षाएं पास कर लेनी है, और टू ऑब्जर्व योर टीचर्स नॉलेज, और केवल ये नहीं कि अध्यापक महोदय क्या पढ़ा रहे हैं, उनको कितना ज्ञान है, आप जो है आपकी फैकल्टीज बिल्कुल डेवलप नहीं हो रही है, आपकी जो सेंसेस हैं, आपकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, आपकी जो तार्किक क्षमताएं हैं, आपकी जो ऑब्जर्व करने की क्षमताएं, किसी चीज को देख करके समझना, वो सब बढ़ नहीं रही हैं, तो बेकार हैं। यू आर हियर टू डेवलप योर फैकल्टीज ऑफ द माइंड। देखिए राइटर कह रहा कि आप यहां पर जो है किसी भी शिक्षालय में, किसी भी विद्यालय में आप क्या करते हैं, आपको डेवलप करना है। क्या डेवलप करना है? योर फैकल्टीज ऑफ माइंड। आपने माइंड की जो है जो भी सेंसेस हैं, जो भी बौद्धिक क्षमताएं हैं, उसको डेवलप करना है। जैसे स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक, चारित्रिक, नैतिक, बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल माने बौद्धिक, मॉरल माने चारित्रिक, फिजिकल माने आपका शारीरिक, क्योंकि ये ठीक ही कहा गया है कि शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो स्वास्थ्य भी जो है एक बहुत वैल्यूएबल चीज है। तो स्वास्थ्य को मेंटेन करना और उसके साथ साथ जो है ये जो मॉरल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल जो है आपके जो फैकल्टीज हैं या सेंसेस हैं या जो क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटीज हैं, उनको बढ़ाना यही होना चाहिए। सो दैट ताकि हियर आफ्टर यू में यूज, ताकि जब आप यहां से निकले पढ़ाई पूरी करके, तो यू में यूज देम, आप इन सारी बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग कर सकें। किसमें? इन द सर्विस ऑफ गॉड, भगवान की सेवा में। हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग किस लिए आए धरती पे? सर्विस ऑफ गॉड, भगवान की सेवा, एंड मैन, और उन लोगों की सेवा में, टू द जो समाज में जिनसे घिरे हुए हैं, टू द क्रेडिट एंड ऑनर ऑफ योर कंट्री, ताकि वो आपकी जो है सेवा, आपका जो है सर्विसेज समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति कैसा हो, टू द क्रेडिट एंड ऑनर ऑफ योर कंट्री, उससे आपके देश को जो है क्रेडिट मिले, सम्मान मिले, और आपके परिवार का भी नाम हो और आपका जो है खुद का भी नाम हो। तो इसीलिए देखिए इसका सीक्वेंस देखिए, देश सबसे पहले, फिर परिवार, और इसके बाद आपका स्वयं का। हम लोग उल्टा चलते हैं, स्वयं की जो है हमेशा जो है अपने आप को, सेल्फ को बढ़ाने के लिए जो है कोशिश कर। ठीक है, सेल्फ को बढ़ाएंगे तो परिवार भी बढ़ेगा, देश भी बढ़ेगा, लेकिन कंट्री फर्स्ट। सीक्वेंस देखिए, ये भी एक मैसेज है कि ताकि क्रेडिट एंड ऑनर, और जहां पर
खुद को क्रेडिट ऑनर देने की बात हो लेकिन देश उसमें इन्वॉल्व हो तो पहले इसको देंगे क्रेडिट ऑनर, फिर फैमिलीज को और फिर सेल्फ में आएंगे, ये राइटर का कहना है। तो मेरे ख्याल से ये पैसेज क्लियर हो गया होगा। और देखिए इसी पैसेज के आधार पर नीचे क्वेश्चंस भी बने हैं। व्हाट इज द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, बस पूरा ये सेंटर पॉइंट है। एजुकेशन के थ्रू पूरा पैसेज रिवॉल्व कर रहा है कि क्या एजुकेशन का वास्तविक उद्देश्य है, इसका आंसर है हाउ डज द रियल एजुकेशन हेल्प, और वास्तविक एजुकेशन जो है कैसे हेल्प करता है डेवलप द फैकल्टीज ऑफ माइंड, आपके माइंड की जो सेंसेस हैं, पावर्स हैं, उनको विकसित करने में वो कैसे मदद करता है। तो केवल जो है ट्रेनिंग करना और केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लेना या कुछ लैंग्वेज सीख जाना, कुछ और मैथमेटिक्स साइंस सीख जाना, शिक्षा यही नहीं है। वो तो चलिए एक पार्ट है, लेकिन असली बात है शिक्षा का ये है कि बच्चे के अंदर विकास किसका हो, ऑब्जर्व करने की क्षमताओं का, रीजनिंग का और जजिंग का, यानी इसकी फैकल्टीज का डेवलपमेंट हो, जो उसके सेंसेस हैं वो पावरफुल हों, और वो जब समाज में आए दे तो अपने राष्ट्र और देश की, परिवार की और अपने समाज की भलाई के लिए वो निरंतर फिर काम करे और उन सेंसेस को, उन पावर्स को यूज करे। मेरे ख्याल से पैसेज ये क्लियर हो गया होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ जो है ये पैसेज आज यही एंड होता है। आप थैंक यू वेरी मच।